लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर कराया था, नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने दोनों दिन के नोट्स को कंबाइन कर दिया था। ठीक है, तो दोनों दिन के नोट्स को देख लेना आप वहां से। यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर जो था मैंने आपको बताया था, एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या पास्कल होती है नॉर्मली। बेटा इधर देख, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है। 1 ATM बराबर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है भैया, एक बार बराबर में 1 बार, BAR बार में 10⁵ पास्कल होता है। एक टोर में ये वो प्रेशर होता है जिसमें मरकरी कॉलम 1 मिलीमीटर राइज करता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये यूनिट्स है। और 1 ATM बराबर में आपको पता है, अच्छा ये टोर है, समझ गए। अब यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसको जिसके पास बायो होगी उसको पता होगा शायद, जरा पूछता हूं मैं भी, यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर की दो यूनिट होती है। एक, अच्छा ब्लड प्रेशर जब भी नापा जाता है तो दो रेंज में नापा जाता है, एक अपर रेंज होती है, एक लोअर रेंज होती है। ठीक है, अच्छा ये दो रेंज क्यों होती है? तो भैया ब्लड प्रेशर की दो कंडीशन होती है, दो बार आपका ब्लड प्रेशर दो, चुप हो जा, दो वैल्यू में आपका ब्लड प्रेशर वेरी करता है। एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक बार ब्लड प्रेशर घटता है। अच्छा बढ़ता कब है, कोई मेरे को बताएगा? एक्चुअल में वो हार्ट का ब्लड प्रेशर नहीं है, वेन्स वगैरह है ना, उसका प्रेशर होता है, तभी तो यहाँ पे लगाते हैं, नहीं तो हार्ट पे लगाते हैं ना चीजें, वो लगाते हैं ऐसे चिपकाते हैं उसको, यू करके, है ना, क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, भाई वाले को पता होगा। ठीक है भैया, तो वो चिपकाते हैं ऐसे, चुर्री सा होता है, उसको ऐसे चिपकाते हैं, उसके बाद उसमें एक फुसफुस सा होता है, उसको दबाते हैं और देन उसके बाद उसका राइज करता है। तो भैया, अरे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर फिजिक्स का है वो, मेरे को पता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बातों को मत सुनो इसके। देखिए भैया, तो भैया एक बार प्रेशर आपका ज्यादा होता है, ज्यादा कब होता है सुन लीजिए, जब आपका हार्ट पंप करता है और वो पंप करके ब्लड को वेन्स में भेज देता है, तो सारा ब्लड हार्ट से कहां पहुंच जाता है, वेन्स के अंदर। ठीक है भैया, वेन्स आर्टरी जो भी है वो क्या होता है, फूल जाती है वेन्स। ठीक है भैया, उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हार्ट जो होता है वो फिर एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करके जो भी ब्लड उसने भेजा था वापसी उसको क्या करता है, बुलाता है। इससे वेन्स का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो प्रेशर बढ़ा उसको कहते हैं अपर प्रेशर, और नीचे वाले को कहते हैं लोअर प्रेशर। इसका नाम भी है और उसकी वैल्यूज भी है, मेरे को तो याद नहीं रहता क्योंकि मैं मैथ का बच्चा था। ठीक है, तो अपर प्रेशर जो होता है जब हार्ट, व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, दो दो कंडीशन होती है, व्हेन हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, वेन्स का प्रेशर इंक्रीज करता है। और ये प्रेशर होता है, इस प्रेशर में जो मरकरी कॉलम होता है, जो डिवाइस होता है ना, वो 120 मिलीमीटर ऊपर राइज कर जाता है। 120 मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, HG कॉलम। ठीक है, इसे कहते हैं भैया, इस प्रेशर का एक नाम होता है, इसका नाम होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, जो ऊपर वाला प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब जब हार्ट आपका एक्सपेंड करता है तो आर्टरीज और वेन्स से सारा ब्लड आता है, और आर्टरी और वेन्स पे जो प्रेशर पड़ता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। व्हेन हार्ट इज एक्सपेंड, एक्सपेंड करता है, सारा ब्लड इसके अंदर आता है, आर्टरीज और वेन का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है भैया, और इस वक्त जो आर्टरीज और वेन का प्रेशर होता है वो होता है आपका 80 मिलीमीटर ऑफ HG। जो पारा देखते हो ना, वो 80 मिलीमीटर राइज करता है इस कंडीशन में। ठीक है, और इसको, ये कॉलम है, ठीक है, और इसको कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। डिस्टोलिक प्रेशर, सुन लीजिए अभी, आप, मुझे पता है जिसके पास बायो थी उसको भी नहीं पता हुआ है, पता था, ध्यान में पड़ा था, चल दोबारा पढ़ लियो। ठीक है, तो ये मैंने हार्ट और ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। ठीक है भैया, अभी मैं आज आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा, उससे पहले एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है भैया, न्यूमेरिकल क्या है भैया, देखिए बच्चा प्लीज बोलिए मत।
क्वेश्चन ये है आपका, कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये नहीं है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपको याद है लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। याद है नहीं याद है? एच रो जी। कह रहा है एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशियन, ओशियन के 1000 मीटर गहराई पर, ठीक है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? व्हाट इज द, कल मैंने एक बताया था प्रेशर, दो प्रेशर बताए थे, एक बताया था एब्सोल्यूट प्रेशर, एक बताया था गुआच प्रेशर, याद है? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है भैया? तो देखिए भैया, अगर मैं बात करूं, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी रो है और इसकी हाइट क्या है? एच है। तो और ऊपर से इसके ऊपर एक और प्रेशर लग रहा है, पीए, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इसके बॉटम पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा? एक तो इस लिक्विड की वजह से प्रेशर प्लस एक एटमोस्फेयर की वजह से प्रेशर, इसको लिखते हैं पीए प्लस, और लिक्विड का प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। इसे कहते हैं भैया एब्सोल्यूट प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर ऐड होता है, साथ साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है? ऐड होता है। लेकिन अगर मैं केवल गॉज प्रेशर की बात करूं, गॉज प्रेशर बोलता है GAUGE, गॉज प्रेशर, ठीक है भैया, वो होता है केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो, केवल लिक्विड का प्रेशर, यानी एच रो जी। गॉज प्रेशर बोलेगा तो भैया केवल लिक्विड का प्रेशर, जो कि क्या होता है? एच रो जी। फॉर्मूला, एच क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी क्या है? जिस प्लेनेट पे रखा गया है उस पे उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है या एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो उसमें एच रो जी के साथ क्या जुड़ेगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर जुड़ेगा। याद है नहीं याद है? बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भैया। क्वेश्चन देखते हैं पहले, देखिए बेटा क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए चलो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। जो हार्ट का मैक्सिमम प्रेशर होता है वो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। जो मिनिमम प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं? जब मैक्सिमम प्रेशर होता है तो हार्ट उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, सारा ब्लड कहां फेंक देता है? वेन्स में, ठीक है भैया। और जब हार्ट एक्सपेंड करता है तो सारे ब्लड को वापसी बुला लेता है, कहां पर? हार्ट में। तो वेन्स का प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। समझ गई? पन्नी लिया कभी? पन्नी, गुब्बारा लिया? गुब्बारा, गुब्बारे में पानी फेंकोगे, डालोगे तो पानी, गुब्बारा फूलेगा, क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फ्लूइड जाने से, है ना। और वापसी अगर पानी उसको दोबारा खींच लोगे, गुब्बारा क्या होगा? पिचक जाएगा। समझ गए? तो ये वेन्स के साथ होता है। ब्लड, वो ब्लड फेंकता है, सॉरी, हार्ट जब ब्लड वेन्स में फेंकता है तो फूल जाती है वेन्स, और वहां का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब वापसी वो पानी, समझ गया, ब्लड को वापसी लिए आता है तो वेन्स क्या होती है? पिचक जाती है, और प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, और फॉर्मूला वही लगा है, एच रो जी। क्या लगा है? एच रो जी। प्रेशर के दो फॉर्मूले ध्यान रखना आप। प्रेशर का पहला फॉर्मूला होता है, आपको पता है, फोर्स अपॉन में एरिया। और प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला है एच रो जी। ये मैंने ड्राइव कराया था आपको, अगर याद होगा तो। यही दो फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है भैया। चलो करते हैं भैया। कह रहे एट द डेप्थ ऑफ कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर की गहराई में समुद्र में कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होगा? तो भैया एब्सोल्यूट प्रेशर बेटा क्या बताया था? एब्सोल्यूट। मुझे कौन बताएगा? आप बताइए अदिति जी। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या क्या जुड़ता है? लिक्विड प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर क्या होता है? एचरो जी। बोलो हाँ, बराबर है बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भैया कोई दिक्कत नहीं है, रट लो इसको। क्या होता है? 1.01 गुणे में 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिक्स है ये, ठीक है। एच क्या है? ये हाइट ऑफ लिक्विड, कितना बेटा? 10⁻1000 है ना, तो उसको 10⁻3 लिखेंगे हम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है भैया? तो बता दूं आपको, वाटर की जो डेंसिटी होती है, सॉल्टी वाटर, समुद्र के वाटर की, वो होती है 1.01 इंटू 10⁻3। ये होती है, याद नहीं याद है? मैंने डेंसिटी लिखवा रखी है सबकी। और जी की वैल्यू, ये आपकी पृथ्वी की कितनी होती है? 10 होती है। तो बेटा इसे सॉल्व करोगे, आप निकाल लोगे एब्सोल्यूट प्रेशर।
सब निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द गॉज प्रेशर। अब गॉज प्रेशर बोलो क्या होगा, गॉज प्रेशर GAUGE, गॉज प्रेशर में केवल क्या होगा H ρg। बोले तो यही वाला प्रेशर एज इट इज कॉपी कर दो। H क्या है 10⁻3, रो क्या है सॉल्टी वाटर की डेंसिटी होती है 1.01 इंटू 10⁻³ kg/m³। अच्छा जी की वैल्यू क्या होती है 10, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका गॉज प्रेशर। कर लोगे, अरे कोई बात नहीं, समझ गया ना तू, 3 लिख दे, ले ये ले, खुश हो गया, ये रहा 3। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा सोचनी है। क्या सोचनी है, चलो देखते हैं। कह रहे भैया एक सबमरीन उसी डेप्थ में घूम रही है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी होता है, ठीक है, ये सबमरीन है मान लीजिए। और आपको बता दूं सबमरीन की शेप कभी ऐसे नहीं होती, कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं होती ऐसी। सबमरीन कभी ऐसी शेप की नहीं बनाई सकती, कैप्सूल शेप की बनाई जाती है, बताओ क्यों। नहीं नहीं, देखिए ये अगर, हाँ सुन लीजिए, इस केस में इस एंड पर प्रेशर क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, और इस वाले पोर्शन पर प्रेशर क्या लगेगा कम लगेगा। इस नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर की वजह से उतनी डेप्थ में क्या होगा, ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक सेकंड में पिछड़ जाएगी। इसलिए सबमरीन को थोड़ा सा क्या कहेगा, कैप्सूल जैसा बनाते हैं, हर जगह पर प्रेशर क्या होता है इक्वल लगता है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर क्या होता है इक्वल होता है। तो सबमरीन की शेप इस तरीके से होती है, ये ठीक है। और ये है आपकी विंडो, सबमरीन की विंडो जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, विंडो। अब देखिए कह रहा है ये जो विंडो है ना, इसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई भी क्या है इसकी 20 सेंटीमीटर। और आपको बता दूं भैया सबमरीन जितनी ज्यादा डेप्थ में जाती है, पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा, एब्सोल्यूट प्रेशर बाहर से उतना ज्यादा क्या होता है उसके ऊपर बढ़ता जाता है। एक घटना के बारे में आपने सुना होगा, 6-7 महीने पहले, 10 महीने पहले एक घटना घटी थी कि उसमें 4 बिलियनियर्स जो थे, बिलियनियर्स में से सोचते हो करोड़ नहीं अरब, और वो भी डॉलर, रुपया नहीं डॉलर, ठीक है। वो पैसे वाले 3 बंदे गए थे, 3 के तीनों क्या हुआ, इतने हाई प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी थी उनके सबमरीन में, बताओ थोड़ी सी इरेगुलरिटी ने उनके पूरी जिंदगी को क्या किया, खत्म। मात्र 4 किलोमीटर गए, मात्र तो बहुत ज्यादा होता है, पानी के अंदर 4 किलोमीटर की गहराई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर 10 मीटर की गहराई में आपको जाने से डर लगेगा, और तो 4 किलोमीटर नीचे सोचो, ठीक है। तो कह रहे भैया जितना गहराई में जाओगे ये सबमरीन लेकर के, उतना ज्यादा क्या लगेगा प्रेशर लगेगा, और इस प्रेशर को काउंटर करने के लिए जितना प्रेशर बाहर से लगता है, उतना ही प्रेशर क्या होता है सबमरीन के अंदर से भी हमें क्रिएट करना पड़ता है, ताकि टोटल प्रेशर इसकी वॉल पे क्या लगे, जीरो। क्या लगे, जीरो। अगर केवल बाहर से प्रेशर लगेगा, अब देखो गुब्बारे को अगर बाहर से पिचकाओगे तो गुब्बारा तो फट जाएगा ना। अगर जितना आप पिचका रहे हो उतना ही अंदर से भी प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, गुब्बारा नहीं फटेगा, ठीक है भैया। तो यही होता है, कह रहे सबमरीन है वो कहां, इसी डेप्थ में जा रही है, ठीक है, कह रहे, ठीक है, द इंटीरियर ऑफ दिस द मेंटेन द सी लेवल एटमोस्फेरिक प्रेशर। अच्छा हाँ, कह रहा है अंदर का जो प्रेशर है, अपने को उससे थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है। कह रहे अंदर से जो प्रेशर लगा है, इनर प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। किसके बराबर है, अंदर जो सबमरीन के अंदर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब आप जिंदा कहां पे रहते हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर में रहते हो ना। अगर आप वीनस पे चले जाओ, आपको बता दे रहा हूं, वीनस जानते हो ना, वीनस शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह का जो एटमोस्फेयर है उसमें 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है काफी हैवी गैस होती है, भारी गैस होती है, ठीक है। तो उसके और उसका जो एटमोस्फेयर है, हमारा जो एटमोस्फेयर है वो मात्र 10 किलोमीटर थिक है हमारे अर्थ का, उसका जो एटमोस्फेयर है वो करीबन 150 किलोमीटर थिक है, भारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, दूसरा उसका एटमोस्फेयर की हाइट क्या है 150 किलोमीटर है। तो भैया वहां पर जब कोई चीज जाती है, एक ही प्रोब छोड़ा गया वहां पे, वो भी प्रोब केवल 30 या 40 सेकंड सरवाइव कर पाया था, और वो वहां के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या हुआ, स्वाहा, अरबों रुपए अरबों डॉलर के पैसे क्या हुआ तुरंत, केवल 30 सेकंड के लिए, समझ गया। तो वहां पर दूसरा कोई इतना भाई खर्चा करो और 30 सेकंड ही कोई चीज चले तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए दूसरी दूसरी जगह पे चले गए, लेकिन वहां पर अब नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि वहां का एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा गर्म है,
बहुत ज्यादा डेंस है, तो इतना हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है कि भैया सोच नहीं सकते। आज समुद्र की गहराई, अपने समुद्र को 4 गुना गहरा कर दो, उतना वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, और आप फट जाओगे। आपका पेपर 1 मिलीमीटर का पेपर बन जाओगे, जैसे वो नहीं होता ओगी एंड कॉकरोच में गाड़ी चढ़ जाती है तो ओगी पेपर बन जाता है, उसी हिसाब, वही हिसाब, वो भी हिसाब नहीं बनेगा, वो हिसाब से भी खराब हिसाब बनेगा। समझ गए, इतना हाई प्रेशर है। तो अंदर कितना प्रेशर हमने मेंटेन में रखा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बाहर से कितना लग रहा है बेटा बताओ? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या लग रहा है? इसको पूरा ए भी लिख देता हूं। और एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होता है? पीए प्लस एच रो जी। बोलो हाँ। ये बाहर से खिड़की पे लग रहा है अंदर की तरफ, और ये लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ। ये कहां लग रहा है? अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, ये वाला प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है। और ये कहां लग रहा है? बाहर से अंदर की तरफ, ये वाला प्रेशर लग रहा है। तो भैया इस पूरे विंडो पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? टोटल प्रेशर देखिए, बाहर से ये लग रहा है, बोला हाँ, अंदर से ये लग रहा है, ये। तो भैया टोटल प्रेशर क्या होगा? बाहर का प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो आउटसाइड प्रेशर कितना? ये आउटसाइड लिख दो यार, ये आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड प्रेशर है, तो आउटसाइड माइनस इनसाइड, तो आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू क्या है? पीए प्लस एच रो जी। और इनसाइड प्रेशर क्या है? पीए। पीए से पीए क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यानी खिड़की पर टोटल प्रेशर क्या लग रहा है? एच रो जी, यानी गुआच प्रेशर के बराबर लग रहा है। कह रहा बताओ खिड़की पर कितना फोर्स लग रहा है इस प्रेशर की वजह से? खिड़की पर कुल प्रेशर इतना लग रहा है। तो बोल रहा खिड़की पर कुल फोर्स बताओ कितना। टोटल प्रेशर निकाल लिया, अपने को कुल फोर्स निकालो। तो बेटा अपने को पता है कि प्रेशर क्या होता है, वह कहां गया? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। हमें खिड़की का एरिया पता लग जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई पता है इसकी। इसके ऊपर कुल प्रेशर कितना लग रहा है खिड़की पर? ये लग रहा है। हम खिड़की पे लगने वाले फोर्स को निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो भैया देखिए, थर्ड पोर्शन कर रहे हैं, थर्ड ही तो कर रहे हैं। टोटल प्रेशर बराबर में क्या होगा? टोटल फोर्स ऑन विंडो अपॉन में एरिया ऑफ विंडो। टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू में एरिया। टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? एच रो जी। और एरिया कैसे निकला भैया? लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई रखी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई रखी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना बोले तो 0.2 मीटर, और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना तो ये भी क्या होगा? 0.2 मीटर। दोनों को यहाँ पे वैल्यू रखना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी रखा है और आना भी चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आसान और प्यारा, और चीजों को, सारी चीजों को समेट भी रहा है आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे क्या टॉपिक है? समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है?